हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्वेश्चन नंबर 7। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कवर कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को क्या दिया है, 7x² माइनस 2x माइनस 5। तो पहला स्टेप आप सभी लोग को पता है, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट हम लोग को क्या करना है कि जो फर्स्ट टर्म होता है और ये जो लास्ट टर्म होता है इनका क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो चलिए करते हैं हम लोग। पहला क्या है अपना -5 इंटू 7x²। इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो किसी को भी आप आगे पीछे लिख सकते हैं। 7x² को पहले भी लिख सकते हैं, -5 को पीछे भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब करते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन। देखिए माइनस है, 7x² के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है। प्लस पॉजिटिव में है, ये प्लस साइन को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती है। तो अब क्या होगा, आप 7 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, माइनस आ जाएगा। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से कर देंगे तो 5 7 जा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। x² का x² हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट। अब यही हम लोग को आगे का रास्ता दिखाएगा। चलिए देखते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, 7x² को एज इट इज आपको उतार देना है। 7x² -5 को एज इट इज आपको -5 उतार देना है। हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। बताइए मिडिल टर्म इसमें कौन है, बीच का ये है। इसको हम लोग को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है, दो टर्मों में, कि इन दोनों को आपस में जोड़ने या घटाने पे कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या आना चाहिए, -2x। आपको पता ही होगा, दो कंडीशन, बस जो स्टूडेंट इस दो कंडीशन को समझ गया उसके लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एकदम आसान बन जाएगा। ठीक है, तो -2x को ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों को आपस में जोड़ने पे क्या आना चाहिए, -2x आना चाहिए। इन दोनों को आपस में जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -2x, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -35x² आना चाहिए। समझ आई बात के नहीं? यही दो कंडीशन हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। तो अब इनको कैसे तोड़ेंगे सर, ये इसका रास्ता हम लोग को कौन बताता है, ये नंबर। आपको इस नंबर से मतलब है बस, 35 से। तो बताइए किसके टेबल में 35 आता है, तो 5 के टेबल में 35 आता है। 5 7 जा 35, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं सर 7 के टेबल में भी तो 35 आता है, तो 7 5 जब भी क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। आप किसी को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में दोनों का मल्टीप्लाई ही तो करना है, 7 5 लीजिए या 5 7 लीजिए। तो हम लोग को दो नंबर मिल गए, 7 और 5। इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 35। लेकिन क्या इसको जोड़ के या घटा के हम लोग -2 ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। आप 7 में से 5 माइनस कर दीजिए, 2 आ जाएगा। दोनों कंडीशन फॉलो करने के लिए क्या हो गया, दोनों डिजिट एबल हो गया। तो हम लोग को ये रास्ता दिख चुका है। अब कैसे करेंगे देखिए, आप यहाँ 7 को ले लीजिए और यहाँ का रख दीजिए 5। आप 5 को यहाँ भी रख सकते हैं, 7 को यहाँ भी रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, अब इसमें x लगा है तो इसमें x लगा दीजिए और इसमें भी क्या लगा दीजिए, x लगा दीजिए। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए -2x लाना है। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट यहाँ हम लोग फॉलो करा रहे हैं। यहाँ हम लोग को 7x दिया है और ये क्या है, 5x।
इनको हम लोग को ऐसे जोड़ना या घटाना है कि रिजल्ट क्या आना चाहिए, -2x आना चाहिए। कैसे करेंगे? अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूं तो आंसर क्या आ जाएगा? देखिए 7x माइनस 5x, क्या आ जाएगा आंसर? 2x। नहीं जम पाएगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ क्या है, ऊपर में -2x है। ठीक है, तो हम लोगों ने सोचा कि माइनस यहाँ लगा देते हैं और प्लस यहाँ लगा देते हैं, तो -7x प्लस 5x, इसका आंसर क्या आएगा? -2x। तो ये करेक्ट जमेगा -2x के। आई होप आप लोग को समझ आया कि मैंने यहाँ माइनस क्यों लगाया, यहाँ प्लस क्यों लगाया। ठीक है, तो 7x के आगे क्या रहेगा अपना? माइनस, और 5x के आगे क्या रहेगा अपना? प्लस। कंडीशन नंबर फर्स्ट फॉलो कर लिया। अब कंडीशन नंबर सेकंड, इसको भी फॉलो कराना है कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए पूरा -35x²। चलिए करते हैं इनका मल्टीप्लाई। -7x है और मल्टीप्लाई में क्या है? 5x। देखिए 5x के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब 5x पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस में है। अब साइन का मल्टीप्लाई साइन से होगा, प्लस को लेकिन लिखने की जरूरत नहीं होती। तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से होगा, 7 5 जा कितना हो जाएगा? 35। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से हो जाएगा x²। देखिए आया कि नहीं आया? -35x² -35x²। इन्हीं दोनों कंडीशन को हम लोग को क्या कराना रहता है? फॉलो कराना रहता है, जो कि ये कर लिया। यहाँ देखिए स्टूडेंट लोग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, सर -2x को कैसे तोड़े यहाँ पर? तो वो कौन बताता है? ये नंबर। जैसे ही आप दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा आपको। बस नंबर मिला, आपको तुरंत ये सोचना है कि वो किसके टेबल में आता है। हमने देखा ये 7 के टेबल में आता है या 5 के टेबल में आता है, तो 7 और 5, 7 5 जा 35 होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 35 आ जाएगा। बस क्लू मिल गया हम लोग को। फिर देखेंगे इनको जोड़ने और घटाने पे 2 लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है। तो बस ऐसे ही हम लोग को सोचना है कि ये कैसे आएगा। क्लियर हो गया होगा आई होप आप लोग को। अब देखिए क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या है? इनका पेयर बनाना, दो दो का बना लिए। अब क्या करना रहता है? इनमें से कॉमन निकालना रहता है। ठीक है, तो कॉमन निकालने के लिए मैं इसको तोड़ देता हूँ। तोड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग को कॉमन निकालने में दिक्कत होता है, समझ नहीं आता है, तुम लोग को इजी पड़ेगा। तो 7x² को आप कैसे तोड़ सकते हैं? 7 इंटू एक्स इंटू एक्स। 7 का 7, x² को आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का माइनस, 7 का 7 लिख दिया। 7 और x के बीच कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई वाला साइन। ठीक है, ये दो टर्म हो गया। ये दो टर्म को देख लेते हैं। प्लस का प्लस लिख दिया मैंने, 5 का 5 लिख दिया। 5 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, माइनस का माइनस और 5 का 5। ठीक है, अब देखिए यहां से अपना अलग है। अब दो दो का पेयर बना करके हम लोग को इसमें से क्या निकालना है? कॉमन निकालना है। देखिए यहाँ पर 7 है, इसमें भी 7 है, तो 7 कॉमन निकल जाएगा। इसके पास x है, इसके पास भी एक x है, कॉमन निकल जाएगा। अब तो कुछ नहीं निकलेगा। इसके पास दूसरा x है, लेकिन इसके पास दूसरा x है क्या? नहीं, तो अब कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो 7 कॉमन निकल गया, x कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 7x तो बाहर आ गए, तो अंदर में क्या बचा? x, माइनस का माइनस, 7 और x तो बाहर आ गए, तो यहाँ क्या बचा आप लोग बताइए? बहुत स्टूडेंट लोग बोलेंगे सर 0 बचा, बट ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए, क्योंकि मन में आता है ऐसा,
और ये डाउट ये सब आना चाहिए आपके मन में कि सर ऐसा क्यों हुआ। जैसे देखिए माइनस का माइनस था, 7 का 7 था, इंटू एक्स का एक्स था ऐसे। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी नंबर है हमारे पास, मान लीजिए 8 है नंबर, क्या मैं इस 8 में खुद से 1 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकते हैं। किसी भी नंबर पे हम लोग खुद से 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उस नंबर में तो कोई चेंज आएगा नहीं 1 से मल्टीप्लाई करने पे। तो कंक्लूजन क्या रहेगा कि हम लोगों ने कुछ तो चेंज किया ही नहीं, जैसे का तैसा ही है। देखिए पहले भी 8 था, अभी भी 8 है, 8 1 जा 8 ही आएगा, तो कोई चेंज तो हुआ नहीं। उसी तरीके से जिन लोग को समझ नहीं आता 7 इंटू एक्स है, इंटू ये इंटू का साइन है, इंटू आप 1 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब देखिए आप लोग को फील आएगा, यहां से 7 कॉमन आया, 7 एक्स कॉमन आया, एक्स, तो कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा? 1। आई होप अब आप लोग को फील आया होगा। और जिन लोग को समझ आता है उन लोग को 1 को ऐसे इंटू में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो 7x को डायरेक्ट निकालेंगे और यहाँ खुद से क्या लिख देंगे? 1। समझ आया? और जिन लोग को समझ और नहीं आता उन लोग इंटू में 1 ऐसे लिख सकते हैं। आप 1 को शो कर भी सकते हैं, 1 को शो नहीं भी कर सकते हैं। मैं समझाने के लिए बता दिया, क्योंकि बहुत स्टूडेंट लोग को कंफ्यूजन रहता है कि 1 कैसे आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को मन कर रहा है तो ऐसे लिखिए, नहीं मन कर रहा है तो 1 मत लिखिए, 7x को बाहर निकालिए और डायरेक्ट क्या लिख दीजिए? 1। ठीक है, अब चलिए आते हैं इसमें, इन दोनों टर्म में। देखिए इसके पास 5 है, इसके पास भी 5 है, तो प्लस का प्लस हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। देखिए 5 तो कॉमन निकल गया, क्या बचा अपने पास? x। इसके पास x बचा, 5 तो बाहर आ गया। यहां फिर क्या है? माइनस है, तो हम लोगों ने क्या लगा दिया? माइनस। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों में हम लोग देखे थे कॉमन, अब इस दो टर्म में हम लोग देख रहे हैं आपस। इसके पास 5 है, इसके पास 5 है, 5 क्या आ गया? कॉमन। x बचेगा अंदर में ब्रैकेट के, माइनस का माइनस। अब बताइए 5 तो बाहर आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचेगा? आप लोग बताइए? 1। कैसे सर? आप इस 5 को, यहाँ पर 5 लिखा है, इसको 5 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। जिन लोग को लिखना है वो लिखें, और जिन लोग को ये बात पता है कि कुछ कॉमन नहीं बचता है तो क्या कॉमन बचता है? 1, तो उन लोग को ऐसे शो करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट 5 निकालिए बाहर और क्या लिख दीजिए? 1। और जिन लोग को समझ नहीं आता वो इस तरीके से भी ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 बाहर आ गया, तो देखिए 1 बचा, 1 लिख दिया। अगर कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है? 1 बचता है। मैं यही समझाना चाहता हूं आप लोग को। अब देखिए ये दोनों क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है मतलब आप गलत सॉल्व कर रहे हैं। दोनों मैच कर रहा है अपना, हम मतलब हम लोग सही चल रहे हैं। अब हम लोग आगे क्या देखते हैं कि ये वाला एक टर्म है, ये वाला एक टर्म है, इन दोनों में क्या कॉमन है? इसके पास भी x माइनस 1 है, इसके पास भी x माइनस 1 है, तो कॉमन क्या निकल जाएगा अपना? x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 कॉमन निकल गया। क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? 7x। ठीक है, प्लस का प्लस और 5 का 5, क्योंकि x माइनस 1 तो बाहर आ गया, तो क्या बचेगा इसके पास? 7x। फिर प्लस का प्लस, 5 का 5, क्योंकि x माइनस 1 तो बाहर आ गया। तो इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका फैक्टर क्या निकाल लिए? x माइनस 1 और 7x प्लस 5। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट में आप लोग को मैं एक बात बता देता हूं, बहुत लोग का, अब चाहे तो आप यहाँ ऐसे 1 मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 को मत लिखिए। यहाँ से 5 कॉमन निकाल दिए, यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, मतलब क्या बच रहा है? 1। ये आप अपने मन में बैठा लीजिए कि कॉमन निकालने के बाद अगर कुछ नहीं बचता है मतलब वहां क्या बचता है? 1 बचता है।
और जिन लोग को शो करना है उन लोग शो भी कर सकते हैं, और बहुत लोग ऐसे करते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने तरीके से भी इंटू वन करके कर सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास होके बनाइए, कोई नहीं काट सकता, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 बहुत खूबसूरत तरीके से हुआ कंप्लीट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को क्या दिया है, 12x² माइनस 24x प्लस 12। तो पहला काम अपना क्या होता है बताइए, स्टेप फर्स्ट है अपना कि जो पहला टर्म है और जो लास्ट वाला टर्म है इनका आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो 12x² का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 12 से। ये अपना क्या होता है, पहला काम होता है। तो देखिए 12 का मल्टीप्लाई 12 से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 144x²। ये सब जानते हैं 12 इंटू 12 कितना होता है, 144। ये आपको बहुत आगे काम आएगा कि 12 का स्क्वायर कितना होता है। 12 का स्क्वायर बोले तो 12 इंटू 12, 144। समझ आया। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, इसको एज इट इज उतार देते हैं हम लोग। 12x² प्लस 12 का प्लस 12 ऐसे उतार दिए हम लोग, -24x यही अपना क्या है, मिडिल टर्म है। और इसी मिडिल टर्म को हम लोग को क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना है मतलब तोड़ना है। अब बच्चों के मन में सबसे पहला क्वेश्चन, सर कैसे तोड़ें कि आपका दोनों कंडीशन फॉलो हो। कंडीशन नंबर फर्स्ट, ऐसे तोड़ना है -24x को कि इन दोनों को आपस में जोड़ने या घटाने पे कितना आंसर आना चाहिए, -24x। दूसरा कंडीशन कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 144x²। यही दोनों कंडीशन। कैसे करेंगे हम लोग को कौन बताता है, ये नंबर बताता है, 144। अब बताइए 144 किसके टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है। अभी हम लोगों ने देखा जस्ट, बहुत आसान है, बस आपको दिमाग लगाने का जरूरत है। 12 इंटू 12 144 होता है ना, जस्ट अभी देखा है कि नहीं देखा है। और दूसरी मजे की बात क्या है कि इनको आपस में आप जोड़ करके 24 भी ला सकते हैं। तो मिल गया हम लोग को वो दो नंबर, क्या होगा, 12 और 12, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करने पे 144 भी आता है और इनको जोड़ के या घटा करके हम लोग 24 भी ला सकते हैं। दोनों कंडीशन को फॉलो करा सकते हैं। तो चलिए अब बच गया माइनस प्लस का खेल, तो इसको भी कर लेते हैं। अब सवाल, अच्छा इसके पास x है तो यहां पर भी क्या लग जाएगा, x लग जाएगा। अब देखिए पहला कंडीशन को एक ऐसे फॉलो कर रहा है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, हम लोग के पास क्या है, 12x है और यहाँ पर भी क्या है अपना 12x है। अब सवाल है अगर आप यहाँ प्लस साइन लगा दीजिएगा तो प्लस 12x कितना हो जाएगा, 24x। लेकिन हम लोग को लाना क्या है, -24x लाना है। क्या लाना है, -24x, लेकिन आ क्या रहा है, +24x। गलत हो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, दूसरा दिमाग लगाएंगे। अगर ऐसा हो जाता कि -12x हो जाता और यहाँ पर भी क्या हो जाता, -12x, तो सेम साइन वाले आपस में ऐड हो जाते हैं। -12x क्या हो जाएगा, -24x हो जाएगा। समझ आया बात। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -12x और यहाँ भी क्या लग जाएगा, -12x। अब -12x को आप ऐड करिएगा तो -24x आ जाएगा। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ने पे क्या रहा, -24।
4x आ रहा है। पहला कंडीशन को फॉलो कर लिया। दूसरा कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं भैया? बिल्कुल करेगा। -12x का मल्टीप्लाई किससे करना है? फिर -12x से करना है, -12x से करना है। चलिए कराते हैं। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा, आंसर क्या आएगा? प्लस। और प्लस साइन को लिखने की जरूरत नहीं होती है, मतलब यहाँ शो करने की जरूरत नहीं होती है। 12 का मल्टीप्लाई 12 से होगा 144। x का मल्टीप्लाई x से होगा x का स्क्वायर। देखिए जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 144x स्क्वायर आ रहा है, जो पहले से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। और यही तो करना चाहिए कि इनका आपस में जोड़ने या घटाने पे -24x आना चाहिए, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 144x स्क्वायर। देखिए मल्टीप्लाई करके मैंने दिखा दिया, 144x स्क्वायर आ गया अपने। इतना क्लियर है सभी को? अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग। अब क्या करते हैं, सभी को पता है, पेयर बनाते हैं। दो दो का पेयर बना दिए यहाँ पर। ठीक, अब देखिए आगे क्या होगा। सबसे पहले तो ये 12 है, तो अब मैंने यहाँ क्या लिख दिया? 12। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप लोग? x इंटू एक्स। माइनस का माइनस, 12 का 12। 12 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई। माइनस का माइनस, ये माइनस का माइनस, 12 का 12 लिख दिया मैंने। 12 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई। प्लस का प्लस, 12 का 12। अब देखिए क्या करना है। यहां से मैं लक्ष्मण रेखा पार दे रहा हूं, खींच दे रहा हूं ऐसे। अब ये दो दो का टर्म है अपना, इसमें से हम लोग को क्या देखना है? कॉमन देखना है। बताइए, इसके पास 12 है, इसके पास भी 12 है, तो 12 तो भैया आ गया कॉमन। इसके पास x है, इसके पास भी x है, तो x भी क्या आ गया? कॉमन। अंदर में क्या बचेगा ब्रैकेट के? ये वाला x बच जाएगा। माइनस का माइनस, 12 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचता है मतलब कितना बचता है? 1। अब क्लियर होना चाहिए सभी को। अब देखिए यहाँ पास भी 12 है, यहाँ पास भी 12 है। अब इसमें देखते हैं कॉमन। 12 12, तो मैंने +12 क्या निकाल दिया? कॉमन। ये प्लस निकाला, अंदर में क्या बच जाएगा? माइनस। ये वाला माइनस बच जाएगा ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने केवल 12 कॉमन निकाला है, -12 नहीं निकाला है कि -12 लिख दूंगा। भैया यहाँ तो -12 है, लेकिन यहाँ -12 है क्या? यहाँ -12 रहता यहाँ भी, तब तो -12 निकलता कॉमन। तो यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है, तो मैं केवल 12 को कॉमन निकाला। क्लियर हो गया इतना? अंदर में क्या बचेगा? माइनस साइन बच जाएगा, x का x बच जाएगा, प्लस का प्लस। 12 तो बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचता है मतलब कितना बचता है अंदर में? 1। क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए ये वाला मैच नहीं कर रहा है, कैसे होगा मैच? अब इसको देखते हैं हम लोग। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं, हम लोग यहाँ पास थे कि यहाँ पास हमारे पास ब्रैकेट के अंदर में क्या है? x-1 है, ठीक। और आप यहाँ पास देख रहे हैं हमारे पास ब्रैकेट में क्या है? -x+1। दोनों का मैच तो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ x किस में है? पॉजिटिव में, और यहाँ x किस में है? निगेटिव में। प्रॉब्लम हो गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास, मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, बहुत विस्तार से समझाया हुआ है मैंने उसको कि कैसे करेंगे। अब बताइए यहां से माइनस कैसे हट सकता है? एक ही उपाय है माइनस को हटाने का कि माइनस कॉमन निकाल दे। माइनस कॉमन निकलेगा तो माइनस यहाँ पर हट जाएगा, लेकिन फिर प्रॉब्लम आएगा। माइनस कॉमन तो तभी निकलेगा ना सर, जब यहाँ पर माइनस हो
और यहाँ भी माइनस हो, तो दोनों में माइनस माइनस होगा तो माइनस कॉमन निकाल देंगे हम लोग। तो यहाँ पर माइनस लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं समझिए। अब मैं इस वाला पोर्शन को मिटा दे रहा हूं ताकि हम इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर पाए। यहाँ पर देखिए क्या करते हैं अब हम लोग इसमें। तो मैंने आप लोग को एक बात कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि हम किसी भी नंबर पे माइनस का मल्टीप्लाई और माइनस का डिवाइड कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये सब याद होना चाहिए, अगर आप शुरू से मेरे को फॉलो करते आ रहे हैं, वीडियो लेक्चर को मेरा देखते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे सुनिए, मैं केवल इसी पोर्शन को लेता हूं यहाँ पर समझाने के लिए। माइनस एक्स है और क्या है प्लस 1 1, ठीक है। अब यहां से माइनस हमको हटाना है, ठीक है। और यहाँ 12 है, 12 को भी मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। इतना पोर्शन को हम लोग यहाँ देख ले रहे हैं क्योंकि केवल हम लोग को समझना है, रफ में इसको शो नहीं करना है हम लोग को यहाँ, ठीक है। तो हम लोग इस नंबर 1 पे माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए और माइनस का क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। ये कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं। क्यों सर? माइनस माइनस कट जाएगा, जैसे का तैसा हो गया, फिर वो प्लस 1 की तरह ही रहेगा। माइनस माइनस काट दीजिए, देखिए प्लस 1 फिर वैसे ही बच गया कि नहीं, जैसे पहले था वो, ठीक है। अब देखिए इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, कॉमन। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ पास प्लस 12 है कि नहीं है? अब जब माइनस और माइनस मैं यहाँ निकालूंगा तो माइनस 12 बन जाएगा। ये माइनस माइनस कॉमन निकाल दिया, सर प्लस कहाँ गया? तो जब भी माइनस माइनस आप कॉमन निकाले यहाँ माइनस, और यहाँ पहले से क्या था प्लस, तो माइनस इंटू प्लस कीजिएगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ दिक्कत हो रहा होगा समझने में। देखिए इसको एकदम आराम से स्मूथली समझते हैं हम लोग। माइनस माइनस कॉमन निकला, निकल गया। पहले से क्या था प्लस 12, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यहां से हम लोग कॉमन निकाल दिए, क्या बचा अंदर में, x। फिर क्या बचा, प्लस। फिर डिनोमिनेटर में क्या बचा, ये वाला माइनस साइन बच गया, क्योंकि ये वाला माइनस तो कॉमन आ गया है बाहर। अब आपको क्लास 7th में ये बात बताई गई है कि माइनस साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, डिनोमिनेटर नीचे में नहीं होता। और अगर डिनोमिनेटर में है तो आप उसको नेक्स्ट स्टेप में कहा ले आइए, ऊपर न्यूमरेटर में। तो इस माइनस को हम लोग कहाँ ले आएंगे, ऊपर, ये वाले माइनस को। इस माइनस को मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ ले आऊंगा ऊपर। और ये 1 का 1, और ये माइनस तो कॉमन आ गया, ठीक है। अब बताइए इस माइनस और प्लस के बीच कोई साइन नहीं है, इट मीन्स इस माइनस को मैं यहां लिख दे रहा हूं, माइनस और प्लस के बीच कोई साइन नहीं, मतलब ये आपस में किसमें है, मल्टीप्लाई में है। और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस इंटू प्लस, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस। 12 का 12, x का x, यहाँ पर भी प्लस और माइनस के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन होगा। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस। और 1 का 1। समझ आया कि नहीं? मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके यहाँ पर आप लोग को समझा दिया कि यहाँ माइनस हम लोग को देखिए, यहां से माइनस को हटाना है, मेन उद्देश्य है। क्योंकि यहाँ पर x किस में है, प्लस में है, तो यहाँ पर भी x को किस में करना पड़ेगा, प्लस में करना पड़ेगा। तो प्लस करने के लिए माइनस को हटाना पड़ेगा। अब सवाल है माइनस कैसे हटाएं? तो माइनस हटाने का केवल एक ही रास्ता है, माइनस कॉमन निकाल दीजिए आप। तो कॉमन तो तभी निकलेगा जब यहाँ पर भी माइनस हो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई और माइनस का डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या फायदा होता है, देखिए इसके पास माइनस तो पहले से था,
इसके पास भी माइनस हो गया, और अब माइनस माइनस दोनों के पास होने की वजह से अब हम लोग माइनस माइनस क्या निकाल दिए, कॉमन। +12 का +12 लिख दिए। देखिए अब x से माइनस हट गया तो x पॉजिटिव में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल। देखिए बन गया कि नहीं, x -x था, अब क्या हो गया +x। ठीक, अब ये माइनस बचा, इसको कहाँ ले आए, ऊपर ले आए। फिर प्लस और माइनस के बीच कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होगा ये आपस में। प्लस मल्टीप्लाई माइनस कीजिएगा तो आंसर क्या आता है, माइनस। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से कीजिएगा तो आंसर क्या आता है, माइनस। तो मैंने क्या लिख दिया, -1 का 1। देखिए x-1, x-1 इसके पास भी था, अब इसको भी हम लोगों ने क्या बना दिया, x-1 बना दिया। तो ये सब जितना भी किया मैंने, ये आपको रफ में करना है, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी समझ सकते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस, इसी स्टेप में माइनस लिख सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा दिया आप लोग के लिए। तो इसको शो करने की जरूरत नहीं है, इसको आपको रफ में समझना है। तो आप लोग क्या लिखिएगा यहाँ पर, 12x, और यहाँ क्या लिखिएगा, x-1, और यहाँ क्या आया अपना -12, और क्या आ गया x-1। डायरेक्ट आपको एग्जाम में ये स्टेप लिखना है रिप्रेजेंट करके, ये आपके समझने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसको अब हम लोग आगे इधर से प्रोसीड करेंगे तो ये वाला पोर्शन मिट जाएगा, और ये आपको समझना बहुत जरूरी है ये वाला पोर्शन, क्योंकि पिछले भी 1-2 क्वेश्चन में आ चुका है, अभी भी आ चुका है, और भी आएगा इन फ्यूचर। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं उसको इरेज करके। अब बस क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का खत्म हो ही गया है। अब देखिए एक स्टेप यहाँ और बढ़ा ही लेते हैं। यहाँ पर x में, अब इसमें और इसमें, इन दोनों में हम लोग को क्या देखना है, कॉमन क्या है। ये भी अपना एक टर्म है और ये भी क्या है, अपना एक टर्म। इसके पास x-1 है, इसके पास भी x-1 है, तो दोनों के पास x-1 है, तो कॉमन क्या निकल जाएगा, x-1। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x-1 तो कॉमन निकल गया, तो क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, 12x। ठीक है, माइनस का माइनस बचा और 12 का 12 बचा। क्योंकि x-1 तो यहाँ का आ गया है बाहर, कॉमन निकल गया। तो फाइनली हम लोगों ने 12x² - 24x + 12 को मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोगों ने इसका फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, x-1 होगा, 12x-12 होगा। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या किया गया है, मैं तो यहाँ तक छोड़ दिया, लेकिन बुक वाला एक स्टेप और बढ़ा दिया है। इसमें क्या किया, देखिए x-1 है, ठीक है, अब इसके पास भी 12 है, इसके पास भी 12 है, तो 12 को आप क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो 12 को मैंने क्या निकाल दिया, कॉमन। यहां से भी 12 बाहर चल गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x माइनस का माइनस, यहां से 12 बाहर चल गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, 1 बचा। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं। तो 12 को हम लोगों ने बिल्कुल सामने ले आया, फिर लिख दिया x-1, फिर यहां से लिख दिया मैंने x-1। तो यहां तक फाइनली हम लोग का क्या आ गया, आंसर। यहाँ बस सिंपली आपको 12 सेम दिख गया तो कॉमन निकाल देना है, ठीक है। यहां तक भी छोड़ सकते हैं, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज 6x² - 7x - 3। ये हम लोग को दिया हुआ है। तो अब तो आप लोग इसके मास्टर बन गए होंगे। अब आप लोग को क्या करना है, स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या करना है आपको, आपस में मल्टीप्लाई। तो हम लोग के पास है -3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप
6x² से, ठीक है। अब 6x² के आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स एक ऐसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, बिल्कुल। तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है। माइनस इंटू प्लस, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से होगा, 3 6 जा कितना हो जाएगा, 18, x² का x², तो रिजल्ट क्या आ गया, -18x²। अब देखिए क्या करना है, 6x² को आपको एज इट इज लिख देना है, -3 को आपको एज इट इज लिख देना है, -7x, -7x को आपको दो पार्ट में तोड़ना है, ठीक है। और कंडीशन नंबर फर्स्ट कि उन दोनों को आपस में जोड़ने या घटाने पे आंसर कितना आना चाहिए, -7x। कंडीशन नंबर सेकंड कि उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पे -18x² आना चाहिए। तो पहला सवाल स्टूडेंट का, सर मैं कैसे तोड़ूं 7x को कि दोनों कंडीशन फॉलो हो जाए, वो कौन बताता है हम लोग को, ये नंबर बताता है। ये नंबर बस माइनस है प्लस है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। 18, अब आप सबसे पहले सोचिएगा कि 18 किसके टेबल में आता है, तो 6 3 जा 18 या 3 6 जा 18, तो 6 है और 3 है, इसके टेबल में तो 18 आता है। लेकिन आपको चलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम लोग 18 तो ला सकते हैं, लेकिन क्या इनको जोड़ करके या घटा करके हम लोग 7 ला सकते हैं। तो 6 और 3 को अगर आप जोड़िएगा तो आंसर कितना आएगा, 9, और 6 और 3 को अगर आप माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। सुनिए शुरू से चलते हैं। इस 7x को कैसे तोड़ना है वो कौन बताता है हम लोग को, ये नंबर बताता है 18, जो नंबर क्या है 18। अब हम लोग को सोचना क्या है कि 18 किसके टेबल में आता है, तो हम लोगों ने सोचा कि 18 6 के टेबल में आता है। 6 3 जा 18, तो दो नंबर मिल गए 6 और 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 18 ला सकते हैं। लेकिन ये भी तो देखना है क्या इनको जोड़ करके या घटा करके 7 ला सकते हैं, नहीं। अगर जोड़िएगा तो 9 आएगा और घटाइएगा तो 3 आएगा, हो ही नहीं सकता, कभी 7 आ ही नहीं सकता। तो 6 और 3 तो भैया अपना नहीं जम रहा है, तो 6 और 3 को आपको हटा देना है। फिर दूसरा सोचना है कि और किसके टेबल में 18 आता है, तो 9 2 जा 18 या 2 9 जा 18, कैसे लिखे आप, 9 2 जा 18 या 2 9 जा 18। 9 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे भी 18 आता है कि नहीं आता है, आता है। क्या 9 और 2 को जोड़ करके या घटा करके 7 ला सकता हूं, बिल्कुल ला सकते हैं। 9 को 2 से माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया 7। मतलब ये परफेक्टली मैच कर रहा है, दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो दो नंबर हमारे 9 और 2 ही होंगे। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 9 लिख दिया, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 2। आप यहाँ 2 भी लिख सकते हैं और यहाँ भी 9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लास्ट में आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब इसके पास x लगा है तो हम लोग भी लगा देते हैं, यहाँ पर x लगा दिए और यहाँ भी क्या लगा दिए, x और यहाँ x। अब कंडीशन नंबर 1 को मैं आपको फॉलो करा के दिखा देता हूँ। अब हम लोग को यहाँ -7x लाना है। -7x कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ माइनस कर दूं तो 9x - 2x क्या आ जाएगा, 7x, जबकि मिडिल टर्म क्या है, -7x है। मैच तो नहीं कर रहा है, इसमें माइनस आना चाहिए। तो माइनस लाने के लिए हम लोग को 9x को माइनस में रखना पड़ेगा और 2x को प्लस में रखना पड़ेगा। -9x + 2x, आंसर कितना आ जाएगा, -7x। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि 9x को हम लोग को माइनस में रखना है और 2x को प्लस में रखना है। क्लियर, क्लियर। कंडीशन नंबर सेकंड, 2, कि उन दोनों टर्म का, इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पे
क्या आना चाहिए, -18x²। लीजिए पहला क्या है -9x, दूसरा क्या है 2x, मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस और इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से कीजिएगा, आंसर कितना आ जाएगा -9 2 जा 18। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से कीजिएगा कितना आ जाएगा x²। लीजिए आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। आप -9x और 2x का अगर आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर क्या आ रहा है -18x²। मतलब ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इनको आपस में जोड़ने और घटाने पे -7x आ रहा है और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पे -18x² आ रहा है। सही है। अब इसके बाद का स्टेप थोड़ा सा इजी रहता है, मेन यही है ये वाला स्टेप, कैसे तोड़ेंगे हम लोग उसको, ये कौन बताएगा, ये नंबर। अब दो दो का हम लोग को क्या लेना है, पेयर लेना है। ले लिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आप लोग को कि ये -7x को कैसे तोड़ना है, ये कौन बताएगा, ये नंबर। नंबर से मतलब है बस, आपको माइनस प्लस आपको ध्यान नहीं देना है पूरे प्रोसेस में। तो हम लोगों ने सोचा कि और जो भी नंबर आता है हम सबसे पहले सोचते हैं वो किसके टेबल में आता है। तो हम लोगों ने सोचा कि 6 3 जा तो 18 होता है सर, तो 6 और 3 हम लोग को 2 नंबर मिला। लेकिन क्या मैं 6 और 3 को जोड़ करके या घटा करके 7x ला सकता हूँ, 7 ला सकता हूँ, नहीं ला सकता। मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ जाएगा, लेकिन जोड़ने और घटाने पे 7 नहीं आ सकता। दोनों को तो देखना है ना हम लोग को, दोनों कंडीशन को। तो ये दोनों नंबर को हम नहीं लेंगे। फिर सोचा 9 और 2, तो 9 2 जा 18 भी होता है। 9 और 2 को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -7 भी ला सकते हैं। तो ये फॉलो कर दिए। तो ये नंबर बताता है अपने को कैसे टूटेगा या किन दो नंबर में टूटेगा। अब हम लोगों ने पेयर ले लिया। अब 6 को आप तोड़ दीजिए, क्या टूटेगा, 3 2 जा 6, ऐसे ही तो तोड़ सकते हैं, और तो कुछ कोई दूसरा तरीका नहीं है 6 को तोड़ने का। x² को आप कैसे तोड़ दिए, x इंटू एक्स, माइनस का -9 को आपको कैसे तोड़ना है, 3 के फॉर्म में तोड़ना है। 3 3 जा 9, टूटेगा भी ऐसे। 9 और x के बीच कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है। अब इधर का पोर्शन मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये वाला अधूरा रह जाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं मिटा दे रहा हूं एकदम पूरे फील के साथ, और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर करके समझना है कि काहे हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ अपना ये। फिर प्लस का हम लोग को क्या लिख देना है, प्लस 2 का 2, 2 और x के बीच कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई, माइनस का माइनस, 3 का 3। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों में हम लोग को क्या निकालना है, कॉमन। तो आप लोग को दिख रहा होगा इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, तो 3 क्या आ गया बाहर। 2 इसके पास है बट 2 इसके पास है क्या, नहीं, तो 2 बाहर नहीं आएगा। x इसके पास है, x इसके पास भी है, तो x क्या आ गया बाहर। तो ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचा 2 ये वाला, और ये वाला बचा x, क्योंकि 3 और x तो कॉमन निकल गए बाहर। माइनस का माइनस, 3 तो बाहर आ गया, ये वाला 3 बच गया, ये वाला x तो बाहर आ गया। प्लस का प्लस। अब देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, नहीं, वो दोनों में सेम हो, नहीं दिख रहा है। तो कुछ कॉमन नहीं रहता है तो क्या कॉमन होता है, 1। तो आप इसको 2x का 2x ही लिख दीजिए, -3 का 3। ये समझ में आया ना, 1 कैसे आया, कॉमन नहीं आया तो मैं समझा दे रहा हूं, मैंने पहले भी समझाया है कि 3 को आप 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप x इंटू 1 खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू एक्स इंटू 1 कीजिएगा तो 2x पहले भी था। 1 मल्टीप्लाई अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बताइए क्या है, 2x है कि नहीं है। 1 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, 2 इंटू एक्स, 2x, और 2x का मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा तो 2x ही आएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई करने से पहले भी ये 2x था,
और 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये 2x ही है, कोई चेंज नहीं आया। 1 का मल्टीप्लाई करने से पहले ये 3 था, 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद भी अभी भी क्या है, 3 है। 3 1 जा 3, तो इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, तो 1 1 में क्या निकाल दिया, कॉमन, तो 2x बचा, माइनस का माइनस, 3 का 3। तो जिसको समझ नहीं आता वो ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में, और जिसको क्लियर होता है उसको 1 शो करने की जरूरत नहीं है। समझ आई बात? तो आप 1 को शो भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, इसमें आपको हिचकिचाना बिल्कुल नहीं है। मन कर रहा है तो 1 को लिख दीजिए, मन कर रहा है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब देखिए दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, मतलब बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग। अब सब में कॉमन क्या है दोनों में, इसके पास भी 2x माइनस 3 है, इसके पास भी 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस क्या हो जाएगा, 3 क्या निकल जाएगा, कॉमन। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 2x माइनस 3 बाहर, क्या बचा, 3x, प्लस का प्लस 2x माइनस 3 तो बाहर आ गया, क्या बचा, प्लस 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर निकाल लिया 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, और क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग को क्वेश्चन दिया है 14y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 19y, ठीक है, माइनस 3। तो पहला स्टेप अपना क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट हम लोग का जो मैंने आप लोगों को बताया है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आपस में क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए कर देते हैं। -3 का मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 14y स्क्वायर से। कितना आ जाएगा बताइए, 3 4 जा 12 का 2 कैरी हुआ 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 42 आ जाएगा। माइनस और 14y स्क्वायर के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस में है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई 14 से कीजिएगा 42, y स्क्वायर का y स्क्वायर। क्लियर इतना? अब क्या करना है आपको, 14y स्क्वायर को एज इट इज लिख देना है 14y स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, मिडिल टर्म को ही केवल स्प्लिट करना है। -3 का -3। अब 19y को हम लोग को क्या करना है, तोड़ना है, स्प्लिट करना है। कैसे टूटेगा, ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों को आपस में जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 19y आना चाहिए। और कंडीशन नंबर 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे -42y स्क्वायर आना चाहिए। दोनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। कैसे करेगा सर, तो कैसे जानेंगे हम लोग सर कि इसको कैसे तोड़ें, तो मैं क्या बताया हूँ, ये नंबर ही बताएगा हम लोग को 42। अब बताइए किसके टेबल में 42 आता है, 7 6 जा 42 होता है, 7 6 जा, देखिए मैं आप लोग को सोचना सिखा रहा हूं, समझ आ रहा है ना, सोचना है, कैसे सोचेंगे। 7 6 जा क्या होता है, 42 होता है, ठीक है, लेकिन आप 7 और 6 को या जोड़ेंगे भी तो 7 और 6 कितना आएगा, 13, जबकि लाना क्या है, 19। एक कंडीशन को तो फॉलो कर देगा 42 मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन दूसरे को भी तो फॉलो करना चाहिए, तो इसको जोड़ के या घटा के हम लोग 19 नहीं ला सकते, तो ये तो अपना फेल हो गया भैया। दूसरा अब देखते हैं 20, देखो मैं तो तुरंत बता दूंगा, 21 2 जब भी क्या होता है, 42 होता है, और 21 और 2 को हम लोग जोड़ के घटा के 19 ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। लेकिन एग्जाम के दिन बात क्या होता है कि हम लोग का जो दिमाग रहता है एकदम प्रेशराइज रहता है। जैसे एक बात बता रहा हूँ आपको कि जब आप एग्जाम, मतलब नॉर्मल अगर आप स्कूल में जा रहे हैं, वहां टीचर ने होमवर्क दिया कि आप इसको सॉल्व कीजिए, तो आप उसको आराम से सॉल्व कीजिएगा, लेकिन वही क्वेश्चन को जब आप एग्जाम हॉल में सॉल्व कीजिएगा तो आपका माइंड सेट अलग रहेगा। आप एग्जाम हॉल के दिन बहुत प्रेशर में रहिएगा,
और प्रेशर में गलतियां बहुत ज्यादा होती है। तो अभी तो मैं डायरेक्ट बता दिया 21 2 जा 42, लेकिन सर एग्जाम के दिन अगर मैं फंस गया तो नहीं याद आया तो उसका भी मैंने एक तरीका बताया हुआ है आप लोग को। एक क्वेश्चन आया था जिसमें बड़ा डिजिट आ गया था, तो मैं बताया था कि बड़ा नंबर कभी भी आ जाता है और आपको तोड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सबसे पहले उसका एलसीएम निकालिए, उस नंबर को छोटे छोटे नंबर में तोड़िए। 42 को तोड़िए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर ये 21 किससे जा रहा है 7 से, 7 3 जा 21, फिर ये 3 से जा रहा है 1, तो 42 का अपना एलसीएम क्या आ गया 2 इंटू 7 इंटू 3। आया कि नहीं आया? आया। आप इसको कैसों भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, लास्ट में आंसर कितना आएगा 42, लेकिन जोड़ने या घटाने पे 19y लाना है, यही समस्या वाला बात है। तो अगर हम लोग ऐसे करके देखें, कैसे, पहले मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं, 7 2 जा कितना हो गया 7 2 जा 14, इंटू का इंटू 3 का 3, तो 14 3 जा तो 42 ही आएगा। लेकिन 14 और 3 को मैं आपस में जोड़ करके या घटा के 19y ला सकता हूं? नहीं। 14 प्लस 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा मैक्सिमम 17, नहीं ला सकता, मतलब ये सही नहीं है। मल्टीप्लाई करने पे तो 42 ही आएगा। ठीक, ऐसे मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप कभी भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो चीज। फिर हम लोग क्या सोचेंगे कि इसका आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं यार, 7 3 जा क्या हो गया 21, इंटू क्या है 2, तो 21 2 जा तो 42 ही होगा, और 21 और 2 को मैं माइनस या जोड़ के या घटा करके 19 ला सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल ला सकता हूं। 21 में से 2 माइनस कर दिए, 19 आ गया कि नहीं? आ गया, आ गया 19। तो इसी तरीके से हम लोग को सोचना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और भी आप लोगों को सॉल्व करवाया था, क्वेश्चन नंबर 6, 156 आया था उसमें समथिंग, और बड़ा नंबर आ रहा था, कैसे तोड़े समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था आप लोग को। तो हर चीज समस्या का समाधान है, ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, 21 और 2 देख लिया, दो नंबर हम लोगों ने पा लिया। क्या? एक 21 और एक 2। आप 2 को पहले भी लिख सकते हैं, 21 को बाद में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे हम लोग आगे, देखिए। हाँ, यहाँ y है तो यहाँ y लगा दीजिए, इसके पास भी y हो गया, इसके पास भी y हो गया। अब हम लोग को दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। 19y लाना है तो क्या करेंगे बताइए, प्लस 19y लाना है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। 21y में से 2y माइनस होगा तो 19y आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और यहाँ क्या लगा देंगे? प्लस। तो 21 में से 2y माइनस हुआ, 19y आया। पहला कंडीशन तो फॉलो हो गया, दूसरा भी फॉलो हो रहा है। 21y इंटू माइनस 2y को आप अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21 2 जा 42, माइनस का माइनस वाई स्क्वायर आएगा, जो कि यहाँ आ रहा था 3 माइनस 42y स्क्वायर। देखिए मैच कर रहा है कि नहीं? दोनों का कर रहा है, तो बिंदास चलिए मैच करेगा, ठीक है। अब क्या करना है, दो दो का पेयर बना लेना है, बना लीजिए। 14 को तोड़ दीजिए यहाँ। अच्छा, 14 को कैसे तोड़ सकते हैं? 7 2 जा 14 तोड़ सकते हैं कि नहीं? तोड़ सकते हैं। वाई स्क्वायर को कैसे कर दीजिए? y इंटू वाई, तो 14y स्क्वायर को मैंने ऐसे तोड़ दिया, ऐसे ही टूटेगा 14। 21 को प्लस का प्लस लिख दिए, 21 को कैसे तोड़ेंगे? 7 3 जा 21, y को क्या लिख दिया हम लोगों ने? y लिख दिया। अब देखिए आगे क्या होगा। प्लस का प्लस लिख दिया, 7 3 जा 21y, माइनस का माइनस ले दिए हम लोग, 2 का 2 लिख दिए, और इनटू में हम लोगों ने क्या लिख दिया? y, माइनस का माइनस और 3 का 3। ठीक है, अब चलिए
इन दोनों में हम लोग को क्या निकालना है, कॉमन। इसके पास 7 है, इसके पास भी 7 है, तो कॉमन निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। इसके पास y है, इसके पास भी y है, कॉमन निकलेगा, निकलेगा। इसके पास 2 है, बट इसके पास 2 है क्या, नहीं। इसके पास दूसरा y है, लेकिन इसके पास दूसरा y है क्या, नहीं। तो केवल इतना ही कॉमन निकल सकता है, क्या, एक तो 7 निकल रहा है और एक y। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जा रहा है, 2 और एक y, प्लस का प्लस, और यहाँ क्या बच गया, 3। फिर यहाँ देखिए, अब इसमें देखते हैं सब में, इसके पास माइनस है, इसके पास भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, कॉमन। 2 इसके पास है, इसके पास 2 नहीं है, इसके पास y है, इसके पास y नहीं है, तो कुछ कॉमन अब नहीं निकलेगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, 2 y का y। देखिए माइनस तो बाहर आ गया, यहाँ का माइनस भी कहाँ आ गया है, बाहर। यहाँ का माइनस बाहर आ गया है ना, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब प्लस बचा, और 3 का 3। समझ आ रहा है कि नहीं, ये माइनस और ये माइनस बाहर आ गए, तो ये किस में हो गया, प्लस में, और ये भी किस में हो गया, प्लस में। दोनों कोई साइन नहीं, मतलब प्लस साइन। यहाँ से माइनस बाहर आया कि नहीं आया, आया, तो यहाँ तो कोई साइन नहीं रहेगा, मतलब प्लस साइन रहेगा, पॉजिटिव नंबर रहेगा। अब देखिए यहाँ कॉमन कुछ नहीं निकला, मतलब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। मैं पहले ही बताया हूँ, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 निकल रहा है। कैसे निकल रहा है ये भी बताया हूँ कि आप 3 into 1 कर सकते हैं, यहाँ भी 1 कर सकते हैं। 1 1 क्या आ जाएगा, कॉमन। अब देखिए सब में कॉमन, देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, करना भी चाहिए। तो अब सब में कॉमन क्या हो गया, इसमें और इसमें 2y प्लस 3, 2y प्लस 3 कॉमन निकाल दीजिए, 2y प्लस 3 निकाल दिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ 7y बच गया अपना, माइनस का माइनस और 1 का 1, 2y प्लस 3 बाहर आ गया, तो -1 ही बचेगा। 2y प्लस 3 बाहर आ गया, तो केवल 7y बचेगा। इस तरीके से हम लोगों ने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, इसमें तो उतना टफ कुछ नहीं लगा होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत स्टूडेंट लोग को थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट हम लोग एग्जाम्पल में भी ऐसा क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन देखे होंगे उनको थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो स्टेप फर्स्ट अपना क्या है, सबसे पहले देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला और लास्ट, सबसे पहला और लास्ट जो टर्म रहता है उसको, उसका हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे अपना पहला टर्म रहता है और लास्ट टर्म रहता है, उसका हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए करते हैं इनका मल्टीप्लाई। क्या दिया है अपने को, √3y² इंटू 6√3। अब ध्यान रखिएगा, इस रूट के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और रूट के बाहर वाले का मल्टीप्लाई रूट के बाहर वाले से होता है। तो 6 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, ठीक है। रूट के अंदर वाले का मल्टीप्लाई रूट के अंदर वाले से होगा, √3 इंटू √3। देखिए रूट के बाहर वाले का मल्टीप्लाई रूट के बाहर वाले से, और रूट के अंदर वाले, रूट के अंदर कौन है, 3, रूट के अंदर कौन है, 3, रूट के अंदर वाले का मल्टीप्लाई रूट के अंदर वाले से होता है। y² का y² हो जाएगा सिंपली, ठीक है। बाहर वाले का बाहर वाले से, रूट के अंदर वाले का रूट के अंदर वाले से। अब देखिए इसको और मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6 है, रूट के अंदर वाले का मल्टीप्लाई रूट के अंदर वाले से, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, y²। अब देखिए पेयर बना कि नहीं बना, तो पेयर बनता है तो वो चीज कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो 2 का पेयर बना
तो 3 कहाँ आ गया, बाहर। यहाँ क्या हो गया, वाई स्क्वायर। 6 3 जा कितना होता है, 18 वाई स्क्वायर। इतना तो अभी हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, रूट के बाहर वाले का रूट के बाहर वाले से, रूट के अंदर वाले का रूट के अंदर वाले से। 6 1 जा 6 हो गया, रूट थ्री वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर। अब इसको देखिए, इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 3 है रूट के अंदर है, ये भी 3 रूट के अंदर है। देखिए यहाँ दोनों 3 भी रूट के अंदर है कि नहीं है पेयर बनता है, वो चीज कहा जाता है रूट के बाहर। तो 3 3 का पेयर बना, 3 कहाँ गया, बाहर। 6 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब हम लोग जो रूट 3 वाई स्क्वायर है इसको एज इट इज लिखेंगे, 6 रूट 3 को एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को स्प्लिट किसको करना है, ओनली मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। अब देखिए, इस 9y को 2 टर्म में हम लोग स्प्लिट करेंगे। कंडीशन नंबर 1 आपको पता है कि इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, 9y आना चाहिए, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 18y स्क्वायर आना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? और एक बात मैं बता दूं कि ये जो मेरा वाला सॉल्यूशन है थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा इसका, ठीक है, लेकिन आंसर वही आना है, सब कुछ वही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, जैसे पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला कंडीशन क्या था कि इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 9y आना चाहिए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 18y स्क्वायर आना चाहिए। अपना दूसरा कंडीशन था, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ये कौन बताता है हम लोग को, ये नंबर बताता है, 18y, ठीक है। अब सोचिए 18 किसके टेबल में आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 6 3 जा 18 बोलिए, या 3 6 जा 18 बोलिए, आएंगे तो 3 और 6 ही। तो 3 और 6 अपने को मिला, 3 6 जा क्या होता है, 18। लेकिन इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 9y ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो आप यहाँ 3 लिख दीजिए और 6 लिख दीजिए, मतलब जो नंबर लिए हैं बिल्कुल करेक्ट लिए हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ y है, इसमें भी y लगा दीजिए, 3y हो गया, 6y हो गया। अब देखिए इसको प्लस कर देना है नॉर्मली, क्योंकि प्लस 9y है, 3y 6y 9 हो जाएगा। यहाँ भी प्लस लगा दीजिए, यहाँ भी प्लस लगा दीजिए, ठीक है। अब इनका आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। पहला कंडीशन 3y और 6y को ऐड करने पे 9y आया कि नहीं आया, आया। दूसरा कंडीशन क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 18y स्क्वायर आना चाहिए, करिए। 6y नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से हो जाएगा, तो 3 6 कितना हो जाएगा, 18। y का मल्टीप्लाई y से हो जाएगा, y स्क्वायर। देखिए मैच किया कि नहीं किया, किया, मतलब जो हम लोग ब्रेक किए हैं वो बिल्कुल सही है। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए क्या होगा, अब दो दो का क्या बनाते हैं हम लोग, पेयर बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, √3 है, वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, वाई इंटू वाई, प्लस का प्लस 3 का 3 इंटू वाई। 3 और वाई के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन। प्लस का प्लस, आप 6y को 6 इंटू वाई लिख दीजिए, 6 को तोड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ भी 6 है ऑलरेडी। प्लस का प्लस, 6 और √3 के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। अब देखिए दो दो में पेयर बनाना है, इन दो में और इन दो में कॉमन निकालना है। इसके पास y है, इसके पास भी y है। अब इसके पास √3 है और इसके पास क्या है, 3,
तो बाहर नहीं आएंगे, तो केवल क्या आएगा बाहर, y। y निकाल दिया हम लोगों ने। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, √3, ठीक है, और y का y, प्लस का प्लस, y बाहर आ गया, यहाँ क्या आएगा 3, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन निकालना है हम लोग को। यहाँ क्या है कॉमन, 6, और यहाँ भी क्या है 6। यहाँ y है बट यहाँ y नहीं है, तो 6 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो +6, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, ये y रह जाएगा, प्लस का प्लस, और यहाँ 6 तो कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, √3, ठीक है, ठीक। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मैच तो नहीं कर रहा है, जबकि यही स्टेप है क्या अपना वेरिफिकेशन का, कि ब्रैकेट के अंदर क्या करना चाहिए, दोनों वाला मैच करना चाहिए, अदरवाइज आपका सॉल्यूशन क्या है, बिल्कुल गलत। तो चलिए इसको भी मैच करा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं बताया था आप लोग को एग्जाम्पल में, वैसे यहाँ पर भी देखना है। जैसे मान के चलिए √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 करेंगे तो इसका आंसर हम लोग को क्या मिलता है, 3 मिलता है। ये पता होना चाहिए आप लोग को। √3 और √3 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा अपने को, 3। तो अब बताइए कि जहां पर 3 लिखा हुआ है, जहां 3 लिखा हुआ है वहां मैं इसको लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों सर, क्योंकि ये दोनों देखिए आपस में क्या है, इक्वल, क्योंकि इन दोनों का आंसर क्या आना है, 3। तो 3 और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो कहीं बस भी 3 लिखा है वहां मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूं। अच्छा ये क्यों बता रहे हैं सर, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ क्लियर होगा। y लिखा, मैं y लिखा, √3 का √3 लिख दिया, y का y लिख दिया। देखिए इस 3 की जगह में 3 है ना, इस 3 की जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, √3 इंटू √3, काम बन जाएगा बस। एग्जाम्पल में भी ऐसे ही किए थे हम, प्लस का प्लस, 6 का 6, बाकी ये सब में तो कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते हैं। इसमें भी केवल 3 ही दिख रहा था जिसको मैं √3 इंटू √3 लिख सकता था। y का y रहेगा, √3 में भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, केवल 3 ही ऐसा था जिसके जगह में मैं ये लिख सकता था। कितना क्लियर हो गया। अब देखिए कॉमन निकाल देते हैं हम लोग। अब देखिएगा इसके पास भी √3 है, इसके पास भी √3 है, तो √3 कहाँ आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे √3 आ गया, √3 और y पहले से था, y लिख दिया। अंदर में क्या बचा, y प्लस ये √3 तो बाहर आ गया, ये वाला बचा, ये क्या हो गया, √3 प्लस का प्लस, 6 का 6, y प्लस √3। अब देखिए मैच किया कि नहीं किया, किया। यही काम हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी किया था, वहां 3 या जो भी था उसके जगह हम लोग ये पुट कर दिए थे रूट वाला। बाकी इसमें कुछ कर नहीं सकते, रूट वाला में, y में कुछ कर नहीं सकते, y में भी कुछ नहीं कर सकते, रूट वाला में केवल 3 वाले को ही हम लोग ऐसे लिख सकते थे। कर दिया हम लोगों ने, मैच कर गया कि नहीं कर गया, कर गया। बस अब आगे सिंपल सही है अपना। देखिए क्या है, क्या करना है, यहां देख लेते हैं। अब देखिए इन सब में कॉमन क्या है, इसके पास भी y प्लस √3 है, इसके पास भी क्या है, y प्लस √3, तो कॉमन क्या आ जाएगा, y प्लस √3, ठीक। अब बताइए अंदर क्या बच जाएगा ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा ये √3y, √3y, ये तो बाहर आ गया है, प्लस का प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा 6। ये अपना क्या हो गया फाइनली आंसर। तो हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका फैक्टर निकाल लिया, दैट इज y प्लस √3, √3y प्लस 6। एक बार देख लेते हैं फ्रेम में आ रहा है कि नहीं अपना, कंप्लीटली आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
11 का y √3y प्लस 3। हाँ, तो चलिए स्टूडेंट, अब बारी है आप लोगों को समझाने की। क्या? क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा खास है। देखिए, जब भी मैं अपने ट्यूशन में या कोचिंग में, कोचिंग बोलेंगे, जब भी मैं कोचिंग में इसको पढ़ाता हूँ तो सब बच्चे लोग का यही कहना रहता है कि सर बुक में तो आंसर अलग दिया है और आपका आंसर तो बिल्कुल अलग है आंसर। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे मान के चलिए 6 को अगर मैं फैक्टर के फॉर्म में तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 × 3। तो 6 का फैक्टर 2 भी है और 3 भी है। तो जब भी आप इनको दोबारा मल्टीप्लाई कीजिएगा कहीं पर भी 3 × 2, तो आपको क्या मिलेगा? दोबारा 6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 6 को तोड़िएगा तो ये मिलेगा और फैक्टर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरा आंसर और बुक का आंसर अलग है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, बट हमारा पूरा सॉल्यूशन क्या है? सही। और मेरा आंसर भी क्या है? बिल्कुल सही। मैं प्रूफ भी करके दे रहा हूं आपके सामने। ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट का। कैसे सर आपका सही है सॉल्यूशन? देखिए, अभी तक ने हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक फैक्टर में ब्रेक किया। तो जब भी आप फैक्टर किसी भी पोलिनोमियल को फैक्टर में ब्रेक करते हैं ना, करते हैं, तो जब आप उसका आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो दोबारा आपको यही मिल जाता है। आप करके देखिएगा। ठीक है, बहुत स्टूडेंट लोग इस बात को ध्यान नहीं देते। आप क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग सॉल्व किए थे, x² - 3x - 4, उसका जो भी फैक्टर आया होगा आप उसको आपस में मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको दोबारा क्या मिल जाएगा? पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो फैक्टर लाए थे उनका आप मल्टीप्लाई करके देखिए, फिर आपको क्या मिल जाएगा? वही पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 का भी जो फैक्टर आया था उसको मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको मिल जाएगा पोलिनोमियल। तो आप जितना भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक आप जो फैक्टर निकाल रहे हैं उसका आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोबारा आपको फिर से वही मिल जाएगा, पोलिनोमियल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मिलना भी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आप 6 को तोड़े 2 × 3 में, 6 को आपने तोड़ा किसमें? 2 × 3 में। तो जब आप फिर से इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपस में आपको 6 ही मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो वैसे ही इसको हम लोग तोड़ रहे हैं इसमें, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक जितना भी फैक्टर हम लोग को मिला है आप उनका मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपको फिर से पोलिनोमियल मिल जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ कि इनका मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको ये फिर मिल जाएगा। इसलिए हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं बोल सकता। कोई भी टीचर बिंदास होकर के आप इस सॉल्यूशन को बना सकते हैं। ठीक है, तो बिना हेजिटेशन के 1% के आपको 0% भी मन में कोई हेजिटेशन नहीं रखना है कि यह सॉल्यूशन हमारा गलत है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तभी मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। इनका आप मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको ये मिल जाएगा। और इसी में नहीं, सब में आप इसको ट्राई करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक आप जब भी इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको वापस वो वाला पोलिनोमियल मिल जाएगा। इसका मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको, बट मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। तो हमारा आंसर तो इतने ही तक है। देखिए, बाकी y का मल्टीप्लाई सबसे होगा एक बार √3y प्लस 6 से, फिर √3 का मल्टीप्लाई होगा प्लस √3 का मल्टीप्लाई होगा सबसे √3y प्लस 6। तो y का इससे हुआ तो √3y² मिल गया, प्लस का प्लस y का 6 से हुआ 6y मिल गया।
√3 का √3 से हुआ 3y आंसर आ गया, और इसका आ गया 6√3। तो √3y² प्लस 6y प्लस 3y 9y आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6√3। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, √3y², 9y 6√3। समझ आए? इसलिए मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि हमारा सॉल्यूशन और आंसर बिल्कुल सही है। आप बिंदास होकर के बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई नहीं आपको बोल सकता कि आपका सॉल्यूशन गलत है। बोल रहे तो आप प्रूव करा के दिखा दीजिए ऐसे। और इसी में नहीं, क्वेश्चन में बार बार बोल रहा हूँ, 1 का भी फैक्टर निकला था उसका भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। 2 में भी जो आंसर आया था उसका भी मल्टीप्लाई कीजिए फैक्टर का, आपको फिर मिल जाएगा, वो क्वेश्चन ही मिल जाएगा पॉलिनोमियल। तीसरा, चौथा, पांचवा सब में करके देख लीजिए आप लोग। फैक्टर का आप लोग आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोबारा से वही पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसका फैक्टर वो था। समझ आ गया? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमारा सॉल्यूशन सही है। तो हमारा आंसर इतना ही तक था, ये तो मैंने आपको बताने के लिए दिखा दिया था। बाकी अब हम लोग चलते हैं फाइनली क्वेश्चन नंबर 11 में। तो चलिए स्टूडेंट, अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें भी ये थोड़ा और इजी है क्योंकि आप हम लोग पढ़ के आ रहे हैं इसी वीडियो लेक्चर में। मैं आप लोगों को बताया था, इसको ध्यान रखिएगा। 12 इंटू 12 144 होता है, क्योंकि इसका पाला बार बार पड़ेगा आपसे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ज्यादा इजी होगा एग्जाम के दिन में। स्टेप फर्स्ट क्या होता है अपना, कि जो फर्स्ट टर्म होता है और जो लास्ट टर्म होता है इसका हम लोग को क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई। तो 144x² का मल्टीप्लाई हम लोगों ने 1 से कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 144x² ही आया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। वन 144x² को तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, 1 को भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, केवल मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करना है। और ऐसे ही स्प्लिट करना है इन दोनों को कि इनको आपस में ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे 24x आना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पे 144x² आना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 12 है, इनका मल्टीप्लाई करने पे 144x आ जाएगा, और इनको ऐड करने पे 24 भी आ जाएगा। तो बहुत सिंपल बन गया ये क्वेश्चन हम लोग। आप यहाँ भी सिंपली 12 लिख दीजिए, और यहाँ भी सिंपली क्या लिख दीजिए, 12। x लगा है, इसमें x लगा दीजिए, x लगा दीजिए। इसको प्लस में है तो ऐड कर दीजिए, 12x प्लस 12x कितना हो जाएगा, 24x। ये भी प्लस में रहेगा और ये भी प्लस, ये तो पहले से प्लस में, प्लस तो यहाँ लगाना है, प्लस यहाँ लगाना है। इनको इनको ऐड कीजिएगा, 24x आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 12 इंटू 12 144, x इंटू एक्स x²। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। अब क्या करना है, दो दो का पेयर बनाना है, और इसमें से क्या निकालना है, कॉमन। तो सबसे पहला सवाल कि 144 को सर हम लोग कैसे ब्रेक करें। यहाँ देखिए 12 है कि नहीं है, तो 12 के फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए। और हम लोग जानते भी हैं बड़े मजे से कि 12 इंटू 12 144 होता है। तो बहुत आसान बन जा रहा है अपना क्वेश्चन। x² को हम लोग क्या ब्रेक कर सकते हैं, x इंटू एक्स। प्लस का क्या हो गया, प्लस 12 को 12 लिख दिए, 12 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। प्लस का क्या हो गया, प्लस 12 का 12, 12 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। प्लस का प्लस और 1 का 1। अब देखिए ये क्या बन गया अपना, 2 टर्म, और यहाँ भी क्या हो गया अपना, 2 टर्म। अब इसमें 12 है इसके पास भी क्या है, 12। इसके पास एक x है, इसके पास भी एक x है। तो अपना क्या क्या कॉमन निकल रहा है, 12 पहला चीज। दूसरा क्या कॉमन निकल रहा है, x। ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, 12 और दूसरा x। प्लस का प्लस
12 भी बाहर, x भी बाहर, कुछ नहीं बचा कॉमन, मतलब 1 बचा, प्लस का प्लस। अब देखिए इसमें कोई कॉमन है दोनों में, इसके पास 12 है बस, बट इसके पास 12 नहीं है, इसके पास x है बट इसके पास x नहीं है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। एज इट इज लिख दीजिए 12x प्लस 1। कुछ नहीं है तो यहाँ 1 खुद से लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं मैंने बताया था, 1 को हम लोग 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप इंटू में 1 लिख सकते हैं, तो 1 1 कॉमन आ जाता है, यहाँ पर 1, इसमें भी 1 इसमें भी 1, 1 कॉमन ले आए, 12x प्लस 1। अब देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अब बताइए सब में क्या है अपना वो कॉमन, इसके पास भी 12x प्लस 1 है, इसके पास भी 12x प्लस 1 है, तो यहाँ 12x प्लस 1 हम लोगों ने लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 12x, और ये तो बाहर आ गया है, प्लस का प्लस 1 का 1, और 12x प्लस 1 तो बाहर आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने फैक्टराइज कर लिया और इसको फैक्टर से ये निकाले। अब देखिए आप इनका मल्टीप्लाई करके देखिए इन दोनों का आपस में, दोबारा से आपको फिर ये वाला मिल जाएगा, ठीक है, जैसे उसमें मिला था। 12 का 12 144x आ जाएगा, प्लस 12x 1 14x प्लस 1 दिख ही रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला पूरा क्वेश्चन क्या कर दिया, खत्म कर दिया।